हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे थे और इस 4th चैप्टर का आज अपना एंड है। इससे पहले अपन ने इस चैप्टर में 6 या 7 दिन देख लिए हैं और 7 या 8वां वीडियो है, आज कंफर्म पता नहीं है, आप देख लेना कि कौन सा दिन है इसका। अपन ने यहाँ से रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व कंप्लीट किया और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। अब जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो चलेगा उस नेक्स्ट वीडियो में अपन को एक तरह का क्वेश्चन और देखना है। रुधिर वर्ग के आनुवांशिक जो महत्व के जो क्वेश्चन किया था अपन ने पिछले वीडियो में, उसी तरह का अपन को अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही जो अपनी पुरानी वाली थ्योरी है उस पुरानी वाली थ्योरी को अपनाएंगे। यहाँ एन जिसे अपन साइंस में नर कहेंगे मतलब मेल, और यहाँ जो अपने पास फीमेल जिसे अपन साइंस में क्या कहेंगे, मादा कहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन ने वहां जो पिछला वीडियो था ए और बी दो प्रकार के ब्लड ग्रुप लिए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी। यहां मैं क्या करता हूं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तो बी ले लेता हूं और दूसरे का मैं ब्लड ग्रुप ए बी ले लेता हूं। ठीक है, क्या कर दिया, इसका ब्लड ग्रुप मैंने बी ले लिया और इसका ब्लड ग्रुप मैंने क्या कर लिया, ए बी ले लिया। अब आपको पता है कि जीन प्रारूप, इस ब्लड ग्रुप के अपने पास 2 जीन प्रारूप थे, एक तो समयुग्मजी प्रकार का और एक था विषम युग्मजी प्रकार का। इसके क्या थे, एक ही जीन प्रारूप था और वो था कौन सा, IA और IB। ये 2 प्रकार के इसमें जीन प्रारूप थे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि क्या करना है, जब भी अपन को ऐसा केस आए या ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो आपके पास जो एग्जामिनर है वो क्या कर देगा, इस ब्लड ग्रुप के जीन प्रारूप आपके ब्रैकेट में लिख देगा कि इसके जीन प्रारूप आपको ये लेने हैं और इसके जीन प्रारूप आपको ये लेने हैं। यदि वो क्या नहीं करता है, नहीं लिखता है, तो आपको क्या करना है, एक का समयुग्मजी लेना है और दूसरे का विषम युग्मजी लेना है। अब यहां मैं बात करता हूं अपने पास इसकी समयुग्मजी की। यहां समयुग्मजी क्यों लिया, क्योंकि इसका तो पहले से ही ऑलरेडी समयुग्मजी दे रखा है अपन को। तो अपन क्या करते हैं, इस वाले टॉपिक का अपन समयुग्मजी लेते हैं। अब जब अपन इसका समयुग्मजी लेंगे तो क्या होगा, देखिए इस IB को मैं इसके साथ और इस IB को इसके साथ गुणा करवाता हूं या क्रॉस करवाता हूं। ठीक है, अब इस दूसरे IB को मैं क्या कर देता हूं, इसके साथ और इसी IB को मैं इसके साथ गुणा करवा देता हूं। ठीक है, पहले तो इस IB को इसके साथ गुणा करवा दिया, फिर इस IB को इन दोनों के साथ गुणा करवा दिया। तो अपने पास रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जब मैंने इस IB को इसके साथ गुणा करवाया है तो मेरे पास IA IB देखने को मिलेगा। फिर इसी को मैं इसके साथ गुणा करवाता हूं तो अपने पास IB और IB देखने को मिलेगा। फिर मैं इस IB को इस IA के साथ करवाता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ इसी को करवाया है, अब इसको करवा रहा हूं, IA और IB और यहाँ IB और यहाँ भी IB। तो देखिए अपने पास क्या आता है,
कि आई ए और आई बी जो है वो किसका रिजल्ट है अपने पास, किसका जीन प्रारूप है, ब्लड ग्रुप ए और बी का। यहाँ ब्लड ग्रुप ये किसका जीन प्रारूप है, ब्लड ग्रुप बी का। ये किसका है, ए बी, और ये किसका है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का। तो अपने पास रिजल्ट क्या निकल के आया है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, यदि हो सकता है पूछ रहा है कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संतानें में उत्पन्न हो सकती है, तो अपन को कौन कौन से की बात करनी है, बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति संतान उत्पन्न हो सकती है इस जोड़े से। कौन कौन सी नहीं हो सकती, तो ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की संतान नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, दो ऐसे ये तो हो सकती है और ये नहीं हो सकती है। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए होने वाली या नहीं होने वाली, तो आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट बनाना है। चार्ट बनाकर जो आंसर पूछ रहा है वो आंसर आपको यहाँ देना है। तो ये वाला हो गया अपने रुधिर वर्ग का आनुवंशिक मैथ। आप सभी को एक बात सूचित करनी है कि जैसे कल अपन ने देखा कि कल 10 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें मैक्सिमम जो अपना सब्जेक्ट है उसमें इतने मार्क्स आए 98। तो आप सभी को क्या करना है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि इस बार इसको अपन को यहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन ये पॉसिबल अपने पास कब है, जब आप पूरा सपोर्ट जो यहाँ से जो काम दिया जा रहा है उस काम को डेली करो, जो यहाँ से याद किया जा रहा है वो डेली याद करो। अभी जैसे रक्षाबंधन के बाद में नेक्स्ट वीक से क्या किया जाएगा, यहाँ से मैं 10 बच्चों का टेस्ट रखूंगा 5 तारीख को। 5 तारीख को 10 बच्चों का टेस्ट होगा, फिर 6 तारीख को 10 बच्चों का टेस्ट होगा, फिर 7 तारीख को 10 बच्चों का टेस्ट होगा। तो मैं वहाँ से डिसाइड करूँगा कि जो जो बच्चे हैं जिनके ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं या जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको भी लेंगे, जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है उनको भी लेंगे, उनको तो एक्स्ट्रा लेंगे बल्कि। क्योंकि यदि आप क्या करो, आपके जो पास जितना भी काम दिया जा रहा है उस काम को डेली के डेली याद कर देगा, ताकि आपका जो वजन है वो कम होगा, जो बाद में इतना फोर्स नहीं करना पड़े आपको याद करने के लिए कि आप याद करो ये याद करो, पास्ता 1 नंबर करना है, ये करना है, ये करना है, वो ऐसा हो, उस ऐसी कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए। तो उससे पहले क्या करो, आप प्रिपरेशन करके तैयार हो कि अपन को कभी भी चाहे सर कल ही बुलाए, अपन को उसके लिए तैयार रहना है हमको। तो इस बार अपने सब्जेक्ट ये इस बार ये टारगेट करना है और इसमें भी कम से कम अपन को 15 बच्चों को पहुंचाना है। जो साथ करेगा, सपोर्ट करेगा और जो जी जान से लगा रहेगा वो इन 15 बच्चों की गिनती में आ जाएगा। और जो जी जान से नहीं लगेगा, जिसे मजाक मिलेगा, हल्के मिलेगा, तो वो इससे भी नीचे जा सकता है। आपके ऊपर है, आप इनमें 15 में आना चाहते हो या फिर इनसे नीचे आना चाहते हो। मैं तो सभी से चाहता हूँ अपने जितने बच्चे हैं 10th क्लास में कि अपने तो यहाँ पे आए, होड़ लग जाए कि मेरे को आना है इसमें, मेरे को आना और जी जान से मेहनत करूँ। चलो अपन आगे देखते हैं, ये बातें चलती रहेगी। और ये ध्यान रखना 5 अगस्त को आपका टेस्ट होगा साइंस का। जिन जिन बच्चों के पास मैसेज जाएगा उन बच्चों को 5 तारीख को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट तारीख 6 तारीख को, नेक्स्ट 10 बच्चों को, ठीक है, 10 बच्चे 5 तारीख को, फिर 10 बच्चे 6 तारीख को, फिर 10 बच्चे 6 तारीख को। यहाँ से अपन आगे बात करते हैं अंगदान। आप सभी ये तैयारी करके रखो कि अपना 5 तारीख को नंबर है,
5 तारीख को ही अपन को क्या करना है, टेस्ट देना है। उसके बाद में आप जो सर डिसाइड करेंगे वो होगा, लेकिन आप सभी को 5 तारीख का डिसाइड करना है। देखिए अंगदान, अंगदान की मैं बात करता हूं तो शरीर की किसी कोशिका, ऊतक या अंग को दान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंगदान कहलाती है। देखिए ये अंगदान जो होता है, यदि किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने पूरे शरीर को भी दान कर सकता है। पूरे शरीर को दान करने की प्रक्रिया को अपन देह दान कहते हैं। तो यहाँ अपन ने अंग दान की बात की है, तो अंग में अपन किसी पर्टिकुलर अंग को दान करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मेरी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, तो यदि मृत्यु हो गई है तो मेरे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उनकी इच्छा से मेरी आँख, कान, गुर्दे, किडनी वगैरह इनको दान कर सकते हैं। यदि मैं चाहूँ तो या किसी भी कारणवश मैं इन मेरी आंखों को दान कर सकता हूँ। तो वो तो मृत्यु से पहले की बात हो गई। मृत्यु के बाद जो होती है वो उसके रिलेशन भी जो भी है उनकी सहमति से होता है। और यदि रिलेशन से पहले की बात है, मतलब सॉरी मृत्यु से पहले की बात है, तो अपन उसकी स्वेच्छा से हो सकता है, यदि 18 साल का हो गया है तो यहाँ मैं अंगदान की बात करता हूँ तो किसी कोशिका व्यक्ति की किसी कोशिका, ऊतक या अंगों को दान करने की प्रक्रिया अंगदान कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है अभी जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था यहाँ से कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता। तो भारत में 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता। ठीक है, अब यहां से देहदान की बात आती है तो देहदान में आपको लिखना है व्यक्ति द्वारा पूरे शरीर को दान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देहदान कहलाती है। व्यक्ति द्वारा पूरे शरीर को दान करने की प्रक्रिया देहदान कहलाती है। ठीक है, तो ये है अपने इस चैप्टर का एंड हो गया है। यहाँ से आपको देखिए मैं एक टॉपिक आपको इसलिए नहीं करवा रहा, वो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारा टॉपिक है कि अंगदान कौन कौन कर सकता है, और हाल ही में अंगदान करने वाले व्यक्तियों का नाम बताइए। क्या किया जाएगा कि यदि मैं इस टॉपिक को आपको नहीं बताऊंगा तो आप क्या करोगे, बुक में से इस टॉपिक को पढ़ोगे, और बहुत जरूरी है बुक की एक बार इस टॉपिक की रीडिंग लगाना, क्योंकि आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे इस टॉपिक में से जो मैंने आपको बताए ही नहीं है। तो आपको रीडिंग लगानी है। यदि फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बोल सकते हो कि इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्लास लेके अपन उस जो भी जितनी भी प्रॉब्लमें आएगी उन सभी प्रॉब्लम को अपन क्लियर कर लेंगे। तो इससे आगे अपन एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अपन आएंगे केमिस्ट्री के चैप्टर की तरफ, फिर आएंगे वापस बायोलॉजी के चैप्टर की तरफ।
तो अपन क्या करते रहेंगे यहाँ से। अब अपना नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो फिजिक्स का चैप्टर होगा। यहाँ से अपन ने 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपको सबको प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर के बाद में आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर फोर्थ चैप्टर का टेस्ट होगा। ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।